नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल SVS ग्रुप में। तो कई साथी पूछ रहे थे सिपाही और हेड कांस्टेबल की जॉब प्रोफाइल के बारे में। भाई कैसी जॉब है सिपाही और हवलदार की दिल्ली पुलिस में। तो आज सारी पुलिस की बता देता हूँ मैं आपको कि कैसी जॉब है सिपाही और हवलदार की। तो शुरुआत करते हैं अपनी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सिपाही जी से शुरुआत करेंगे। सबसे शुरुआती रैंक कांस्टेबल। तो जो कांस्टेबल की सबसे ज़्यादा बच्चे तैयारी करते पाए हैं, तो सबसे ज़्यादा शुरुआत में मैं कांस्टेबल बताऊँगा। ये है भाई कांस्टेबल। सबसे पहले ये है रैंक ऑफ पुलिस। सभी पुलिसों की बता दूँगा मैं, ठीक है। सबसे शुरुआत होती है वो होती है कांस्टेबल से। कांस्टेबल पहचान क्या है? शोल्डर पे जैसे जो जहाँ की भी है, दिल्ली पुलिस है तो DP लिखा पाओगा, हरियाणा पुलिस है HP लिखा पाओगा, जहाँ की पुलिस है पंजाब पुलिस है PP लिखा पाओगा, ऐसे लिखा मिलता है। ये तो होगी शोल्डर पे लगने वाली काली बेल्ट और काले जूते। सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी एक प्रकार से देख, काम सबसे ज़्यादा करता है कांस्टेबल का। काम सबसे ज़्यादा है पुलिस डिपार्टमेंट में। जो भी काम हो है पकड़ा दिया जाए है भाई, कांस्टेबल करवा के लिया होगा। मेडिकल कराना है किसी का, कुछ और कराना है, या कोई भी काम है सब बता दें भाई जा करा लिया। वैसे बीट अफसर भी होता है कांस्टेबल, बीट अफसर भी होता है कांस्टेबल। और लेकिन जो एग्जीक्यूटिव का कांस्टेबल है बेचारा सबसे ज़्यादा काम करता है। अगर बात करें मिनिस्ट्रियल स्टाफ के साथ तो ऑफिसों में भी लगा देते हैं। ऑफिसों में मिनिस्ट्रियल स्टाफ के साथ काम करता है। वायरलेस ऑपरेटर की जगह भी काम करता है। थानों में काम करता है। बीट में लगा दिया जब वहाँ काम करे, और हर प्रकार की ड्यूटी कर सकता है एग्जीक्यूटिव का कांस्टेबल। तो मेरी नज़र में सबसे मान है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेचारा पिछा भी जावा है। सबसे ज़्यादा छोटी रैंक होगी, शुरुआती रैंक होगी पुलिस महकमे के अंदर, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा चिंता मत करो, आगे आगे बताऊँगे आपने। यह एग्जीक्यूटिव स्टाफ के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद आता है हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल आपने देखे होंगे, शोल्डर पे बाजू पे लाल फीती लगी रहती है, लाल फीत लगी होती है, रेड फीत। बाकी DP बाकी सब कुछ सेम है। सिपाही के बाद हवलदार बनने पे लाल फीती और लग जाती है भाई दोनों बाजुओं पे। वो हो जाता है HC साहब, हेड कांस्टेबल, हवलदार जिसको बोलते हैं, हवलदार बन गया भाई। जो मिनिस्ट्रियल में है वो हवलदार ही भर्ती होते हैं डायरेक्ट। AWO में हवलदार ही भर्ती होते हैं डायरेक्ट, ठीक है। उनका काम कभी भी फील्ड में इतना नहीं पड़ता, फील्ड का कोई काम नहीं होता उनको। वायरलेस ऑपरेटर वाले को कंट्रोल रूम वगैरह में से संबंधित काम ज़्यादा होते हैं, कंट्रोल रूम में बैठना होता है। और मिनिस्ट्रियल वाले को ऑफिशियल काम देखने होते हैं, फील्ड की नौकरी नहीं करते ये लोग। बाकी इनकी जगह हाँ, फील्ड वाले जो एग्जीक्यूटिव का स्टाफ है वो इनके साथ खूब काम करता है भाई, कंधे से कंधा मिला के। अब आगे बात करें ASI साहब की। आपने देखा होगा दोनों कंधों पे एक एक स्टार लगा होता है दोनों कंधों पे। बाद जो यहाँ पे जो जहाँ की पुलिस है वहाँ पे वो लिखा होता है DP PP HP हरियाणा पुलिस जो भी है वो लिखा होता है। बाकी एक स्टार होता है, वो होते हैं अपने ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सहायक उप निरीक्षक की पोस्ट है ये। इसके बाद SI की पोस्ट बहुत से बालका ने पता होगा, क्योंकि सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं। SI की सुनी भी होगी कि अच्छी रेपुटेड पोस्ट मानी जाती है, ठीक सी, अपने जो बच्चे तैयारी करते हैं उनमें। सब इंस्पेक्टर दोनों कंधों पे 2-2 स्टार, नीली वो लगी होती है यहाँ पे, लाल नीली पुलिस की ASI साहब के भी लगी होती है। और साथ में जो जहाँ की पुलिस है वहाँ के वो DP HP जो भी है ये शोल्डर पर लगते हैं वो। तो दिल्ली पुलिस में तो इनकी भी ASI है और सब इंस्पेक्टर की भी काली बेल्ट और काले जूते हैं, लेकिन हरियाणा में ASI से लाल बेल्ट और लाल जूते शुरू हो जाते हैं भाई वर्दी के। इसके बाद है इंस्पेक्टर रैंक। दिल्ली में जो SHO लगते हैं वो इंस्पेक्टर रैंक वाले लगते हैं। सभी इंस्पेक्टर SHO नहीं होते, लेकिन सभी SHO इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है। ये बात नोट कर लो। दिल्ली पुलिस में 3 स्टार होते हैं इंस्पेक्टर के, ओवरऑल ही 3 स्टार होते हैं इंस्पेक्टर के भाई। बात यह है कि दिल्ली में लाल बेल्ट होती है इंस्पेक्टर से शुरू, लाल बेल्ट और लाल जूते होते हैं इंस्पेक्टर से शुरू। इंस्पेक्टर साहब ही SHO लगते हैं। तो ये है दिल्ली पुलिस की बात। और इंस्पेक्टर की बाकी ओवरऑल यही है 3 स्टार,
साइड में वो बैच, बाकी वो नीली पट्टी वही, लाल बेल्ट लाल जूते, सेम पहचान है। और जो टोपी पहनते हैं ऊपर पी कैप, उस पर जो लगी होती पट्टी वो भी रेड हो जाती है। ASI और सब इंस्पेक्टर के लिए ब्लैक होती है दिल्ली में। हरियाणा में ASI से ही जब तक वो कोर्स नहीं करते जब तक ब्लैक रहती है, कोर्स करने के बाद रेड हो जाती है। अब बात करें ACP साहब की, तो ये जहाँ कमिश्नर प्रणाली होती है वहाँ पे ACP बोलते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। और जहाँ पे DGP वाला सिस्टम चलता है, कमिश्नर प्रणाली नहीं होती, वहाँ पे इसको बोलते हैं DSP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, ये DSP होता है स्टेट में, ACP जहाँ पर कमिश्नर प्रणाली होती है वहाँ पे बोला जाता है। 3 स्टार होते हैं, कंधे पे IPS या दानिप्स लिखा होता है। ठीक है, दानिप्स की फुल फॉर्म है दिल्ली में दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस। वो दिल्ली में भी ड्यूटी लग सकती है उनकी और अंडमान निकोबार में भी ड्यूटी लग सकती है, इसलिए उनको दानिप्स बोलते हैं, दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस सर्विस। ठीक है, 3 स्टार सेम इंस्पेक्टर की तरह, लेकिन शोल्डर पर या तो IPS या दानिप्स लिखा होगा, कॉलर वो और कॉलर पे वो लगा होता है बैज, और डोरी नीली हो जाती है, नीली डोरी, वो लाल जूते लाल बेल्ट होती है, डोरी नीली हो जाती है। फ़र्क ये हो जाता है इंस्पेक्टर और ACP में, नीली कैप और नीली डोरी हो जाती है ACP साहब की। इसके बाद एडिशनल DCP है अपने। एडिशनल DCP साहब के अशोक सतम लगता है कंधे पे, IPS या दानिप्स लिखा होता है, या तो IPS होगा या दानिप्स होगा, और सेम वही नीली डोरी नीली कैप लाल बेल्ट लाल जूते और सारा सिस्टम वही। फिर अब अपने DCP साहब आ जाते हैं भाई। DCP साहब स्टेटों में SP बोलते हैं, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं, SP। इनका है 2 स्टार 1 अशोक स्तंभ, IPS लिखा होता है कंधे पे, फुल DCP है ये। 2 स्टार हो गए, 1 अशोक स्तंभ होगा, IPS कंधे पे होगा, नीली डोरी होगी, नीली कैप होगी, लाल बेल्ट और लाल जूते। गाड़ी सरकारी गाड़ी इंस्पेक्टर साहब से ही मिलनी शुरू हो जाती है, इंस्पेक्टर साहब को मिलती है, फिर ACP DCP फिर सबको मिलती है ऊपर। इंस्पेक्टर साहब से सरकारी वाहन मिलना शुरू हो जाता है यूज़ के लिए। और जो अपने ऊपर अफसर हैं ये तो भाई फिर इनका तो मिला ही मिला है, फिर उनका तो क्या बात है। तो अपना DCP साहब पे पहुँच गए। DCP ज़िले का मालिक होता है, एक ज़िले का, पूरे ज़िले पे एक DCP होता है। थाने पे एक SHO होता है, लगभग 3 थानों पे एक ACP होता है, ये आप देख लो। अब इसके बाद है एडिशनल CP। एडिशनल CP इसको स्टेट में बोलते हैं DIG। एडिशनल CP साहब के 3 स्टार होते हैं, लेकिन वो 3 स्टार सीधे नहीं लगे होते ऐसे करके, 3 स्टार ट्रायंगल में लगे होते हैं 3 स्टार, और एक अशोक स्तंभ होता है उनके कंधे में, वही IPS लिखा होगा, कॉलर बैंड होंगे और लाल बेल्ट लाल जूते नीली डोरी नीली कैप। ये हो गया अपने एडिशनल CP साहब। और ये वो रैंक है भाई जहाँ से गाड़ी के स्टार लागना शुरू हो जाए, आदमी की तो छोड़ो, गाड़ी के स्टार लागना शुरू हो जाए। एडिशनल CP साहब की गाड़ी का 1 स्टार लगा होता है, गाड़ी का आगे 1 स्टार होगा, आगे और पीछे दोनों जगह। तो ये एडिशनल CP रैंक है, DIG बोलते हैं। इसके बाद दिल्ली में या जहाँ कमिश्नर प्रणाली है वहाँ जॉइंट CP रैंक आ जाती है, स्टेट में IG रैंक आ जाती है। इनकी पहचान है कंधे पे तलवार और डंडा क्रॉस प्लस 1 स्टार प्लस IPS प्लस नीली डोरी नीली कैप लाल बेल्ट और लाल जूते कॉलर बैंड। और इनकी गाड़ी के 2 स्टार लगते हैं भाई, आगे पीछे 2 स्टार लगते हैं, आगे भी 2 स्टार पीछे भी 2 स्टार। इसके बाद है स्पेशल CP रैंक। ये स्पेशल CP रैंक दिल्ली में है। ये CP कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है उस रैंक के इक्विवेलेंट रैंक है, बराबर की रैंक है, क्योंकि जो बैज CP साहब को लगते हैं जो लगभग बिल्कुल वर्दी सेम है स्पेशल CP और CP की, वहीं तलवार डंडा क्रॉस कंधे पे अशोक स्तंभ और तलवार डंडा क्रॉस हो जाएगा, IPS हो जाएगा, कॉलर बैंड लाल बेल्ट लाल जूते नीली डोरी नीली कैप, और गाड़ी के 3 स्टार स्पेशल CP साहब की कभी। और ये ही सेम चीज़ जो स्पेशल CP साहब के हैं, ये ही सेम चीज़ लगती है CP साहब के। स्टेट में DGP बोलते हैं, DGP, कमिश्नर प्रणाली में CP बोलते हैं कमिश्नर, और कमिश्नर ऑफ पुलिस बोलते हैं। तो DGP साहब को या CP साहब को आप कह लो, वही जो स्पेशल CP साहब को लगे हैं वही सेम सिस्टम, गाड़ी के 3 स्टार, कंधे पे तलवार डंडा क्रॉस, अशोक स्तंभ और
नीली बेल्ट, नीली डोरी है कंधे वाली और नीली कैप, और तो वही गाड़ी के 3 स्टार आगे पीछे, वो सीपी साहब होते हैं। सीपी साहब और स्पेशल सीपी साहब में कोई अंतर ज़्यादा नहीं है वर्दी में और गाड़ी वगैरह के उसमें। तो ये जानकारी थी पुलिस के बारे में। जो प्रोफाइल के बारे में पूछ रहे थे उनको मैं बता दूं, जिनको फील्ड में नौकरी नहीं करनी, आपको कानून के बारे में कुछ नहीं सीखना, सिर्फ आपको ये कर दिखाना है कि मैं पुलिस में हूँ, तो हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की जॉब करो। ऑफिशियल जॉब है, आपको कोई जानकारी नहीं लेनी बाहर, नहीं किसी पे मुकदमा देना, ना कोर्ट में जाना, ना कोई फाइल बनना लिखनी, कुछ नहीं करना। और अगर ये है कि फील्ड में जाके धुरंधर पुलिस वाला बनना है जिसको हर नॉलेज हो लॉ के बारे में, तो फिर आप एग्जीक्यूटिव स्टाफ में आओ, सिपाही भर्ती हो, उसके बाद B1 का एग्ज़ाम होता है। वैसे कुछ आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी ले जाते हैं, नहीं ले जाते तो भाई B1 का एग्ज़ाम 5 साल की सर्विस के बाद दिया जाता है, वो दो, हौलदार बन जाओ। हौलदार बनते ही आपको IO बना देगा, SHO IO बन ही जाता है। SHO साहब तो क्या बना देंगे भाई, लेकिन फाइल पकड़ा देंगे, ले भाई फाइल तेरे नाम है और अब बन जाए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। और फिर हौलदार साहब शुरू कर देते हैं फाइल लेना और मुकदमे देना, और कोर्ट के चक्कर हो जाते हैं यहाँ से शुरू। प्रमोशन की बात करें तो एक आम कांस्टेबल जो ठीक समय पर अपनी B1 ले लेता है, सही चलता रहता है महकमे में, पंगेबाजी नहीं करता, ठीक ठाक अपनी नौकरी करता है, तो सब इंस्पेक्टर तक चला जाता है। एक आध बीच में अगर जोटा लग जाए, कोई आउट ऑफ टर्न मिल जाए या कुछ और सहयोग हो जाए, तो इंस्पेक्टर रैंक तक चला जाता है। जो B1 समय पे नहीं मिलती, डिपार्टमेंट बनाता है फिर 15 साल पे हेड कांस्टेबल, 25 साल पे ASI, ऐसे करके तो मोस्टली तो सब इंस्पेक्टर तक पहुंचने के चांस हैं। बाकी अब जो हो रहे हैं वो ASI पे रिटायर हो रहे हैं। और जो ना बेचारा किसी का जोटा लगा पर ठीक टाइम पे अपनी B1 ले ली, फिर ठीक ठाक टाइम पे ASI बन गया और ठीक ठाक टाइम पे सब इंस्पेक्टर बन गया, वो लगभग 5-7 साल सब इंस्पेक्टर की जॉब करके फिर रिटायर हो जाता है 60 साल की उम्र। तो ये जो प्रोफाइल है, जिसको आराम चाहिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जाओ, AWO में जाओ, वायरलेस ऑपरेटर में जाओ, और जिसको मेहनत करनी है, हर फील्ड के बारे में जानकारी चाहिए, बिल्कुल ओवरऑल ऑलराउंडर बनना है, वो एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल भर्ती हो जाओ, फिर ऑलराउंडर आपको डिपार्टमेंट बना देता है। ठीक है साथियों, ये जानकारी थी पुलिस के बारे में। कुछ और पूछना हो कमेंट वो कर दिया करो, वीडियो बना दूँगा आपके लिए। और ठीक है, आपने इतना सब्र करके ये वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।